हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले डैंड्रफ के बारे में। ऑलरेडी विंटर सीजन है, बहुत कॉमन है इस टाइम बच्चों के डैंड्रफ। और क्या क्या चीजें हैं जिनसे डैंड्रफ हो सकता है, क्या चीजें हैं, होम रेमेडीज क्या है जो आप घर पे कर सकती हैं, और कब आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जो भी आज की वीडियो है वो मोस्टली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर रही हूँ जिससे उसको किसी भी तरह का डैंड्रफ नहीं है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिएगा, और के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो डैंड्रफ है वो बच्चों में बहुत कॉमन है और स्पेशली विंटर्स में तो वो बड़ों में भी कॉमन है। तो ये तो बच्चे हैं जिनकी स्किन इतनी सेंसिटिव है, इतनी डेलिकेट है, तो उसमें भी ये बहुत कॉमन है विंटर्स के सीजन में स्पेशली। और डैंड्रफ होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है बच्चे के सर में कोई फंगल ग्रोथ हो गई हो। उसके अलावा जब आप बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ करते हैं या आप बिल्कुल शैम्पू यूज़ नहीं करते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, उससे भी जो है बच्चे को डैंड्रफ हो सकता है। बहुत ऑयली स्किन है, जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी प्रॉपर नहीं है, एयर बहुत ड्राई है जो विंटर सीजन में मोस्टली होता है, इस वजह से भी जो है बच्चे को डैंड्रफ हो सकता है। इसके अलावा डैंड्रफ कभी कभी जेनेटिक भी होता है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता था तो इसलिए भी बच्चे को हो सकता है। इसके अलावा जो एक और कॉज है कि जब आप बच्चे को बहुत टाइम के लिए सन में रखते हैं तो बहुत एक्सेसिव हीट की वजह से भी बच्चे को डैंड्रफ हो सकता है। और बहुत ज़्यादा जो लोग ऑयलिंग कर देते हैं उसकी वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है। और साथ ही साथ अगर बहुत ड्राइनेस है बच्चे की सर के ऊपर तो उसकी वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है। तो ये सारे रीज़न है इनका। जो अगर मैं नटशेल में इनको बोलूँ तो बेसिकली रीज़न ये है कि जब कोई भी चीज़ एक्सेस में होती है, चाहे वो ड्राइनेस हो चाहे वो ऑयलीनेस हो, तो बच्चे के बालों को अफेक्ट करती है, बच्चों की जो स्किन है उसको अफेक्ट करती है और बच्चों को डैंड्रफ हो सकता है। तो ये सारे रीजंस हैं। अब क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर मैं वामिका की बात करूं तो मैं वामिका के लिए जो चीजें कर रही हूं मैं उनसे ही आपको बताऊंगी। तो बच्चों के लिए आप जो है सबसे पहले तो इस सब पेरेंट्स का अलग अलग व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप विंटर्स हैं तो बच्चे को किस तरह नहलाना चाहते हैं। डेली नहलाना चाहते हैं या वीक में 2 बार नहलाना चाहते हैं। कुछ कुछ लोग वीक में 1 बार भी नहलाते हैं। अगर मैं वामिका की बात करूं तो वामिका डेली नहाती है। और हम क्या करते हैं कि हमने जनरली एकदम रूल बनाया हुआ है कि उसको हम नहलाते डेली हैं, पर जो उसका हेड वॉश है वो ऑल्टरनेट डे होता है। डेली उसका हेड वॉश नहीं होता है विंटर्स में। समर में उसका हेड वॉश डेली होता है। तो डैंड्रफ से अगर आपको प्रोटेक्शन करना है अपने बच्चे के लिए तो आप सबसे पहले उसके हेयर को मसाज कीजिए। किसी भी ऑयल से आप कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, एवोकाडो ऑयल आता है जिसमें विटामिन ई वगैरह एडेड होते हैं, और इसके अलावा जो है आर्गन ऑयल आता है। अगर आपको ये ऑर्गेनिक इंडिविजुअल ऑयल्स मिल जाते हैं आप वो ले सकते हैं, नहीं तो बच्चों के जो हेयर ऑयल्स आते हैं आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। उनमें जनरली यही ऑयल्स होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन होता है। तो मोस्ट कॉमनली जो है आपको एवोकाडो ऑयल होना चाहिए, उसमें कोकोनट ऑयल होना चाहिए, आर्गन ऑयल होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स में जो भी उसके बच्चे के ऑयल के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये जो ऑयल्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ऑयलिंग कर दीजिए। ऑयलिंग के बाद 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर तक आप ऐसे ही बच्चे के सर को छोड़ दीजिए। और उसके बाद बहुत ही माइल्ड शैम्पू से आपको वॉश करना है। जो ये माइल्ड शैम्पू है आप कोई भी बेबी ब्रांड का यूज़ कीजिए। जो नॉर्मल आपके एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं वो आपको नहीं यूज़ करने हैं। बच्चे की स्किन बहुत डेलिकेट होती है तो आप जो है माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए। अगर मैं वामिका की बात करूं तो मैं उसके लिए सीबामेड का शैम्पू यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो सीबामेड के शैम्पूज़ हैं वो एक नेचुरल पीएच को मेंटेन करते हैं जो कि डैंड्रफ को नहीं होने देता है। जनरली बच्चे की स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे की स्किन डेलिकेट है और वैसे ही जब नेचुरल पीएच मेंटेन होता है तो वो स्किन के ऊपर बिल्कुल भी हार्श नहीं है। तो इसलिए आप सीबामेड का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं हेयर ऑयल की बात करूं तो हेयर ऑयल मैं उसके लिए मॉम्सको कंपनी का एक हेयर ऑयल आता है वो यूज़ कर रही हूँ। उससे मसाज करने के बाद हम उसके शैम्पू कर देते हैं। सिमिलरली अगर मसाज की मैं बात करूँ तो मसाज भी हम ऑल्टरनेट डे कर रहे हैं हेड की, और जो है शैम्पू भी ऑल्टरनेट डे कर रहे हैं वामिका के केस में, क्योंकि ये इस टाइम क्या चल रहा है, इस टाइम विंटर्स चल रहा है। अगर हम समर्स की बात करें तो समर्स में जो उसका बॉडी मसाज वाला ऑयल होता है जनरली हम उसी को उसके सर पे भी मसाज कर देते हैं और उसके बाद उसका हेड वॉश कर देते हैं। अभी भी विंटर्स है लेकिन उसका बॉडी मसाज डेली होता है, क्योंकि वो फिर उसके बाद अपना जो है बॉडी वॉश से नहा लेती है।
तो इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं बोलना चाहूँगी कि क्योंकि वामिका को डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं उसके साथ नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई है तो आप जब उसका ऑयलिंग करती है हेयर के लिए तो आप उसमें थोड़ा सा, अगर आपको एलोवेरा जेल मिल जाता है, रॉ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मार्केट में ऑर्गेनिक जो एलोवेरा जेल होते हैं, जो प्योर एलोवेरा जेल ही होते हैं, आप थोड़ा सा वो मिला सकती हैं उसके ऑयल में। उसके बाद आप जो है उससे मसाज कीजिए, या आप उसमें हल्का सा स्क्वीज कर सकती हैं लेमन, बहुत हल्का सा, और उससे भी आप बच्चे के सर की मसाज कर सकती हैं। इससे जो है बच्चे को डैंड्रफ नहीं होगा। और उसके बाद आपको शैम्पू करना है। एक बात याद रखिए कि जब आप ऑयलिंग करती हैं तो उसके बाद एक कॉम ही लीजिए और कॉम से हल्का सा बच्चे के बालों को कॉम कर दीजिए, जिससे कि जो भी फ्लेक्स वगैरह चिपके हुए हैं वो निकल जाए। और जब आप वॉश कर देती हैं उसके बाद आपको दूसरे कॉम से आपके बच्चे को कॉम करना है। कभी भी वो वाला कॉम मत यूज कीजिए जो आपने ऑयलिंग के टाइम पे बच्चे का यूज किया है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कुछ अमाउंट में जो डैंड्रफ है वो चिपक जाए और उसके बाद वो फिर से बच्चे के सर में वापस चला जाए। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए। किस तरह नहलाना है, कितनी बार नहलाना है, ये टोटली आपके ऊपर है, बट आप ये याद रखिए कि जो है गंदगी से भी डैंड्रफ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के सर में बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल तो नहीं है, क्योंकि बहुत एक्सेस ऑयल होगा तो वो बहुत ज़्यादा डस्ट और डर्ट पकड़ेगा और जिसकी वजह से डैंड्रफ होगा। तो आप जो है हफ्ते में 2 बार भी हेड वॉश कर सकती हैं। नहलाना आपके ऊपर है, बट हेड वॉश की अगर मैं बात करूं तो आप जो है वीक में 2 बार भी कर सकती हैं और आप ऑल्टरनेट डे भी कर सकती हैं। ठीक है, कुछ लोगों का होता है कि वो पूरे हफ्ते में हेड वॉश बच्चे का नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मोस्ट कॉमन रीज़न है कि बच्चों के जो है ये डैंड्रफ हो जाता है। तो इसके साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगी कि हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करके रखें। और अगर आपके बच्चे को ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको करके इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है और बच्चे के जो है सर के ऊपर क्या लग रहा है आपको, छोटे छोटे दाने हो गए हैं जिसमें पस भी आ गया है, क्रैक्स पड़ गए हैं या ब्लड आ रहा है ज़्यादा, तो आप फिर इमीडिएटली एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि कुछ मेडिकेटेड शैम्पूज भी आते हैं। तो वो डॉक्टर आपके बच्चे की एज और सब कुछ देखकर उनकी ज़रूरत है या नहीं तभी वो प्रिस्क्राइब करेंगे। जनरली जो डैंड्रफ है वो बच्चों में बहुत कॉमन है, और जो ये होम रेमेडीज़ मैंने बताई हैं, जिस तरह शैम्पू यूज़ करना बताया है, ऑयलिंग बताई है, कॉम का जिस तरह, कंघी का जिस तरह यूज़ बताया, अगर आप वो चीज़ें करते हैं उसी से आपके बच्चे को आराम हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो बेबी केयर से रिलेटेड है, प्रेगनेंसी रिलेटेड है, पोस्ट प्रेगनेंसी आपको कैसे केयर करनी है मदर की, तो ये सारी वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से चेकआउट कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो डेफिनेटली देखिएगा, क्योंकि अगर आप उन्हें देखते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं, बहुत आसानी से 2 साल तक तो आप आराम से फीड करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।